नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो, नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र। भारत में एक फिल्म रिलीज क्या हुई, सरहद पार सियासी और मीडिया गलियारों में जैसे भूचाल आ गया। धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया तो पाकिस्तान में बयानबाजी का बारूद फट गया। फिल्म में जब पाकिस्तान के आतंकी नेक्सस की धज्जियां उड़ी और उनकी साजिशें बेनकाब हुई तो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की आवाम से लेकर वहां के मीडिया तक हर कोई इस वक्त बौखलाया हुआ है। सवाल यह है कि क्या धुरंधर द रिवेंज पाक का डर उजागर करने वाला आईना बन गई है? क्या धुरंधर 2 ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पर सीधा हमला कर दिया है? अगर सब कुछ प्रोपेगेंडा ही है तो फिर इस फिल्म से पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? क्या आतंकी चेहरा सामने आने के डर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं? इसीलिए लगातार चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पाकिस्तान के गली नुक्कड़ पर इस फिल्म की चर्चा हो रही। जब ये पहली फिल्म आई थी धुरंधर, उस वक्त लोगों ने चुप चुप कर वो फिल्म देखी थी और बड़ा साहब कौन है, बड़े साहब कौन है, इसका इंतजार हो रहा था। इस फिल्म से यह भी पता चल गया है कि बड़े साहब कौन है और बड़े साहब की क्या दुर्दशा है, यह भी पता चल गया है। और इस फिल्म से यह भी पता चल गया है कि चाय वाले ने पाकिस्तान के बड़े साहब का क्या हाल कर दिया, कि पाकिस्तान में कैसे बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान जो दुनिया को कभी नहीं दिखाना चाहता था, इस फिल्म ने वो सब कुछ दिखा दिया। पाकिस्तान को यह भी पता चल गया है कि भारत ने पाकिस्तान के बड़े साहब का क्या हाल कर दिया और इसीलिए पाकिस्तान में चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह चर्चा आम है कि भाई क्या फिल्म बन गई, क्या फिल्म दिख रही है और क्या ही दिखा दिया इस फिल्म में। हमारी तो नाक ही कट गई है, हमारा तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। इसी पर आज बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैने रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं, मेजर रिटायर नदीम पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरशाद हमारे साथ हैं PMLN से पाकिस्तान से, जहांगीर कुलहुरो पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। उनके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन आरजू काजमी, आपके पास सबसे पहले मैं आ रहा हूं। अगर एक फिल्म सच दिखा रही है, पाकिस्तान के बारे में बता रही है और उनके चेहरे को बेनकाब कर रही है, तो इस पर पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है कि पाकिस्तान में इस बात पर हल्ला है कि भाई ये सब झूठ है। नहीं, देखिए, अभी फिलहाल तो हमें फिल्म मिली ही नहीं है। अभी तो हम फिल्म को ढूंढ रहे हैं। जब हम फिल्म मिल जाएगी और देखेंगे, उसके बाद ही मेरा ख्याल है कोई हल्ला होगा या कोई परेशान होगा। अभी कोई परेशान नहीं है क्योंकि अभी फिल्म यहाँ पर आई नहीं। और जो इससे पहले जो इसकी फिल्म आई थी, पार्ट 1 जो आई थी, एक तरह से अगर आप समझें तो उसको तो पाकिस्तानियों ने बहुत देखा था और बहुत पसंद भी किया था और उसमें ऐसी कोई ऑब्जेक्शन जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई खास नहीं आया था, सिवाय जो आपने मुंबई अटैक दिखाया था, उसके अलावा किसी चीज के ऊपर पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं कहा था। वो भी गवर्नमेंट लेवल पे या कह लीजिए कि ऑफिशियल्स जो है उन्होंने शायद कुछ कहा। अदरवाइज पब्लिक में तो बहुत ये फिल्म पसंद की गई थी, बहुत लोगों ने देखा था। मेजर साहब बैठे, मेजर साहब ने भी मुझसे कहा था फाइल भेज दिएगा, तो मैंने अभी तक नहीं भेजी है। तो पता नहीं मेजर साहब ने देखी है फिल्म या नहीं लोग देख रहे थे क्योंकि वहां की सरकार तो नहीं चाहती थी कि वो फिल्म देखें लोग। नहीं, सरकार के जाने से क्या होता है, और शायद आपको पता नहीं, हम पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम जरूर करते हैं। तो इसलिए अगर हमें किसी काम से आप चाहते हैं हम करें तो आप रोक दीजिए। ये सिर्फ धुरंधर की बात नहीं है, उससे पहले भी कई बार जब भी कोई चीज बैन की गई, कोई मूवी बैन की गई भारत की या कहीं की, तो पाकिस्तानियों ने ढूंढ ढूंढ के देखी है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अभी भी देखेंगे, अभी भी देखेंगे। ये बताइए मेजर नदीम कि अभी आरजू कह रही है कि फिल्म तो पाकिस्तान में लोग देख ही नहीं पाए, तो फिर इतना क्यों हंगामा मच गया पाकिस्तान में? ऐसा क्यों लग रहा है पाकिस्तान की कि उसकी नब्ज दब गई है? रिव्यूज तो आ जाते हैं ना, और पाकिस्तान में ये आ भी जाएगी। और जिस तरह से आरजू कासमी ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने देखी भी, हम तो उसको एक एंटरटेनमेंट के तहत देखते हैं, आप लोग उसको प्रोपेगेंडा की नजर से देखते हैं। हमारे यहाँ तो देखें, मसला ये है आप इसको सच की तरह देख रहे हैं ना।
जी जी बिल्कुल, शमशीर सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। आपके यहाँ ताउस और रबाब ये अव्वल, बड़े शमशीर और सना आखिर है। बड़े साहब जो तो एक्सपोज हुए हैं, बड़े साहब जो स्ट्रेचर पर चले गए हैं, वो सब आप देख रहे हैं ना? देखिए ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है मेरे हिसाब से, और अब आगे तशद्दुद प्रोपेगेंडा मूवी है। है। और आप देखें कि मोदी साहब की थोड़ा इलेक्शन मुस्कुराइए, आज कैंपेन मुस्कुरा नहीं रहे मेजर नदीम आप। आप देखिए कि नहीं आप, हम तो हमेशा जो है ना, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल ये समा फिर हो ना हो, हम तो हर वक्त खुश रहते हैं हाँ। कि जितना भी टाइम है अल्लाह ताला वो जिए, इंशाल्लाह इंसान को जीना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मूवी है इसमें प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन कैंपेन है और बहुत पुरतशद्दुद है। और ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए, अपने लिए बहुत, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं, हम तो एंटरटेनमेंट देखते हैं, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, वो भी हम देखते हैं, अमिताभ की सारी मूवियां देखी है हमने, तो एंजॉय करते हैं उसको एज ए मूवी के तौर पर। लेकिन जो इसमें चीजें दिखाई जा रही है वो मैं समझता हूँ कि वो हेट्रेड की बीच शो कर रही है इंडिया के अंदर। और वहां पर जो आपकी जो, क्योंकि आपके यहाँ मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है और आपका जो सेक्युलर बॉन्ड है या सीमेंट है, उसको ये मैं समझता हूँ दीमक की तरह चाटेगी। अब हमारे अभी जब पाकिस्तान में पहले रोमांटिक मूवियां बनती थी, वहीद मुराद की, मोहम्मद अली की, अच्छे गाने होते थे, उसके बाद एक दौर आया जो पंजाबी फिल्मों का। मेजर नदीम, हर बंदा सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा अगर मेरे इंडिया पास के बारे में सोचने लग जाते हैं। मुझे कई बार अच्छा भी लगता है कि भाई आप जिस हालात में वहां पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे वहां के हालात हैं, आपका सोचना है हिंदुस्तान के बारे में लाजमी भी है, क्योंकि मौका मिले तो कल आप भी यहीं आकर रहने और बसना पसंद करेंगे। लेकिन अंबर जैदी, एक सेकेंड मेजर साहब आज आप दोनों हाथ बांध कर बैठे हैं और इसे बोलते हैं कि भाई आज आपने तय किया हुआ है कि आज आप एकदम जो बोलेंगे ना, खुलकर नहीं बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना आपको लग रहा है कि आज बोलकर आप अपनी बचा सकते हैं, पाकिस्तान की बचा सकते हैं, उतना ही बोलेंगे आज। अंबर जैदी, अभी पाकिस्तान में ये फिल्म लोग ठीक से देख ही नहीं पाए हैं। मेजर नदीम खुद कह रहे हैं कि भाई हमने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो गया और पाकिस्तान की नब्ज दब गई। देखिए वैद्यनाथ, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की नब्ज तो दबी हुई और इसीलिए इतना बड़ा ये हंगामा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आरजू भी बोल चुकी हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंचाइज आया था उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान में इस फिल्म को देखा गया था और बहुत बखूबी देखा गया था। और अगर हम पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो फिल्म को इसलिए बैन करते हैं ताकि आवाम तक वो बात ना पहुंच सके जो एक नैरेटिव बनाकर वो रखते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका एंटी नैरेटिव ये फिल्म हो जाती है, नैरेटिव बस्ट होता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को एक बबल में रखते हैं और एक झूठ का नैरेटिव बनाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि भाई हमने जंग जीत ली, बल्कि जबकि उनकी औकात है नहीं जंग जीतने की। अभी आप देख लीजिए कितना उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जाके व्हाइट हाउस में उन्होंने झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए तुलसी गैबर्ट बोल रही है कि पाकिस्तान जो है हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। शहबाज शरीफ का कोई तरला यहाँ पर काम नहीं आया। पाकिस्तान की हकीकत और औकात ये है, आप कुछ भी बोले, टेलीविजन पर बंदूक लेके बैठ जाए, यही आपका कैरेक्टर दर्शाता है कि आप कितने मनपसंद है। और पाकिस्तान की हकीकत क्या है, हम यहाँ पर बैठे हुए भारतीय, कोई भी आपको बंदूक लेकर टेलीविजन पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा सिवाय एक पाकिस्तानी के। आप पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर एक नेशनल टेलीविजन पर, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कितने ही देशों में देखा जाता है, यहाँ पर आप पाकिस्तान को ये कहने के लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भारत ने फिल्म बनाई है एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा को तो आप खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद ही दिखा रहे हैं कि आप किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तो आप यूएस से जाके हकीकत पूछे, जिसकी गोदी में आप जाकर खेल रहे थे, जिसके जूते आप साफ कर रहे थे। हकीकत पाकिस्तान की सबको पता है। अगर आप 26/11 अटैक की भी बात करें तो 26/11 अटैक की हकीकत किसको नहीं पता? क्या जो आतंकी था, जो पाकिस्तान का आतंकी भारत में रहा, क्या वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या मैं एक बात जरा आरजू से समझना चाहता हूं। मीडिया रिपोर्टर्स जाकर उसके घर में उसके माँ बाप का इंटरव्यू करके आए, तो आप कौन सी हकीकत की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं? जी आरजू, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो फिल्म पहली थी और दूसरी आई है, इसमें ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस फिल्म से तो हम एक्सपोज हो रहे हैं? मतलब ऐसी क्या बात हो रही है पाकिस्तान में या हम वहां की आवाम में या वहां के हुक्मरान ऐसी क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं ऐसा?
देखिए, मेरा ख्याल है कि वो दूसरी फ़िल्म, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक मिली नहीं है हम लोगों को और वो नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊँगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना उसकी स्टोरी लाइन का पता है ना कुछ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो फर्स्ट मूवी थी, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी, कम से कम मेरे हद तक के, जिसे मैं ये कहूँ कि प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि जो अजमल कसाब था उसका सभी को पता है, जो बाकी के आप लोगों ने जो बाकी फ़िल्म थी वो भी ऐसी थी कि जिससे मुझे नहीं लग रहा कि प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लियारी गैंग तो मौजूद है ना पाकिस्तान में, कराची में जो कुछ हुआ करता था, जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया था पूरी फिल्म में, तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें यहाँ पर रहमान डकैत वो सब था, तो ऑब्वियसली उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, बल्कि काफी खूबसूरती के साथ तमाम सीन्स बनाए गए थे। थोड़ी बहुत वायलेंस ज्यादा थी, लेकिन होता है ऐसी मूवीज में, इस तरह से वायलेंस भी होती है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। अब बाकी के पैनलिस्ट हमारे क्या सोचते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है? देखिए, मुझे नहीं लगा कि वो प्रोपेगेंडा मूवी थी। मोदी साहब के इलेक्शन कुछ होता था। आरज़ू जरा खामोश हो जाइए। अब आप, बात यह है कि आपने मूवी बनाई, आप जब से हमने होश संभाला हम आपकी मूवीज देखते हैं, आप हर रोज अपने मूवीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ तो हकीकत दिखाया करें। दूसरी जो आप लियारी दिखा रहे हैं, लियारी में आप दिखा रहे हैं आदाब जनाब, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। दूसरे जो कल्चर दिखा रहे हैं आप लियारी का, वो वैसा नहीं था। हाँ, गैंग वार जरूर हुई थी, कराची में हुई थी, होती रही। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वाह वेला हो रहा है, हा हू हो रहा है। ऐसा मुझे बताइए कि हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी ये ड्रामा मूवीज तो के आप साथ? लोग इसको प्रोपेगेंडा क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्या है? आप ऐसी कौन सी नस दब रही है आप बनाते हैं? आप मुझे बोलने देंगे? किसी के दरमियान में नहीं बोले आप। दूसरी बात यह है कि आपकी मूवी से पाकिस्तान का लेना देना क्या? हम तो एक कार्टून मूवी समझ के देखते हैं, खुदा की कसम, अपने इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अभी सुबह भी मैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती हैं। चैनल से आप जरा सुन लीजिए प्लीज। आप कार्टून बनकर देखेंगे समझ के तो भी आपको एंटरटेनमेंट फील होगा, आप इंसान बनकर देखेंगे तो भी एंटरटेनमेंट फील होगा। और फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है सर इरशाद जी। मैंने आपको कहा ना कि मैं कार्टून समझ के देखता हूं, मुझे अब लग यही रहा है। हाँ, तो मैं मान रहा हूं आपकी बात की, आप खुद को कार्टून समझते हैं और फिल्म देखते हैं। किसी के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने नहीं देंगे। मुझे मालूम है जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे बोलने दिया करें, बोलिए, और फिर उसका जवाब दिया करें। देखें प्लीज, आपकी मूवी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आपको पड़ रहा है जो उंगली आपने की इजराइल के साथ मिलकर के, शेर ईरान के साथ। अभी आपकी खातून फरमा रही थी कि जी हमने सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ से मदद पहुंच गई है, सारी जिंदगी भूलेगा नहीं। हमारे यहाँ से मदद पहुंच गई है ईरान में, और ईरान ने भारत के शिप को हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने दिया है बड़े प्यार से। आप सोचिए, देखिए आप उस वाले मुद्दे पर आएंगे तो फिर अभी रगड़े जाएंगे उस वाले। उधर मत जाइए, उधर मत जाइए इरशाद साहब, उधर मत जाइए इरशाद साहब, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने भी आपको अपनी उस लिस्ट में रख दिया है जिसमें उसने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, चीन को रखा हुआ है। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और जो घर का और घाट का नहीं होता उसको क्या कहते हैं? मुझे एक लफ्ज तो बोलने दो यार, क्या बात करते हैं आप? किसी पैनलिस्ट के दरमियान में नहीं बोले, आप मुसलसल चर्चा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए बीच में मुझे टोकना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि हम कार्टून फिल्म समझ के देखते हैं हिंदुस्तान की फिल्म को। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कार्टून होते हैं और फिल्म देखते हैं, तो कार्टून फिल्म ही समझेंगे आप। आइए, अगर लियारी में ये वाला कल्चर है जो आप दिखा रहे हैं अपनी मूवी में, तो मैं खुदा की कसम इसको कबूल करूंगा। लेकिन अगर वहां आदाब सलाम ऐसी बात नहीं है तो आप देखें कुछ सही दिखाया करें। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आपका हक बनता है, आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप बोलिए, लेकिन कुछ हकीकत भी बोलिए, कुछ सच भी बोलिए। कभी किसी भगवान ने तो आपको आरज़ू बता रही है कि भाई वो जो है, जो फिल्म में पहली फिल्म उन्होंने देखी उसमें तो सब हकीकत ही है, और दूसरी भी देख लेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई सब हकीकत ही दिखाया है। खातून आरज़ू काज़मी जिसका नाम है, ये हमेशा झूठ बोलती हैं, आपकी जुबान बोलती हैं, आपके अल्फाज बोलती हैं, और मैं इन्हें हमेशा रोकता हूं कि मत किया करें ऐसा काम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ मत बोला करें। लेकिन ये बोलती हैं क्योंकि ये जुबान हिंदुस्तान की बोलती हैं। इनको डरती नहीं है ना, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, इनको आबाद कीजिए हिंदुस्तान में। सच बोलने की आदत है, वो डरती नहीं है आपसे। आबाद होना चाहती हैं, इनको हिंदुस्तान ले जाइए। अगर ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इन्हें समझाता हूं कि पाकिस्तान के क्यों नहीं खिलाफ, समझती हैं आरज़ू, आप बताइए पाकिस्तान के उलमा के आरज़ू, खिलाफ आप मत क्यों बोला नहीं करें। समझती हैं? देखिए मुझे एक ये आपको डरा रहे हैं या समझा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता डरती तो रहा खैर हूं। मैं इनसे नहीं हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर मैं साहब डरा से भी जरूर नहीं रहा पूछना हूं। चाहूंगी। अभी एक दो दिन पहले किसी शो में ये हाफिज सईद को बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे वो तो हमारे बिल्कुल वो उलमा तारीफ है, के वो काबिल क्या है। क्या नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि उस नेक आदमी को, उस फरिश्ते को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 31 ईयर्स के लिए जेल में क्यों डाल दिया है? कोई बताएगा मुझे? देखे वो हाउस अरेस्ट थे, लेकिन उन पे कोई भी क्यों? सबूत नहीं हुआ। मैंने आपको चैलेंज किया था, आइए आज भी आइए, आज मस्जिद में मुझे आइए, कोई अफ्तारी मैं जरूरत नहीं कराऊंगा है, आपको। लेकिन आपकी बताइए ना अफ्तारी कि जिस वक्त क्यों भी होती है, हाउस आपको अरेस्ट अफ्तारी है, मैं कराऊंगा। क्यों जेल में है? आप देखिए कि और उस यूनाइटेड अजीम शख्स नेशन ने उसको उस अजीम टेररिस्ट आलिम डिक्लेयर के, किया हुआ है। उस अजीम फरिश्ते के, उस अजीम फरिश्ते को, उस अजीम आलिम को आप देखिए उसकी मस्जिदों में जाकर के, आप देखिए उसके काम, आप देखिए वो इंसानियत की क्या खिदमत कर रहा है। आप क्या बोलती रहती हैं हमेशा, आप ना बोला करें उलमा के खिलाफ, आप ना बोला करें पाकिस्तान के अरे खिलाफ, वो सच बोल रही हैं। के खिलाफ। मैं बार बार कह रहा हूँ, अरे वो देखिए, सच बोल रही हैं डॉक्टर इरशाद। नाम लिया, अगर आपकी सरकार, आप लोग, अगर ये आरज़ू काज़मी जैसे जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उनकी बात मान लेंगे तो आपके दिन बहुर आएंगे। देखें पाकिस्तान भी आप लोगों को अब छोड़ने वाला नहीं है। ढक लीजिए, तिरपाल है तो अपने सारे वो जो पाव भर के जो परमाणु बम आपने बनाकर रखे हुए हैं उनको ढक लीजिए। वो कह दिया है, पूरा बोलने दे प्लीज, कह दिया है डॉक्टर साहब अमेरिका ने भी कि अब छोड़ेंगे नहीं। ये तो फिल्म देखकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका तो आपको हकीकत वाली फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं आरज़ू को और यही इजराइल के साथ मिलकर आप लोगों को नापेगा। आपने हमें बुलाया, बोलने देंगे आप बोलने देंगे 1 मिनट, या मैं बंद कर दूं अपना कैमरा? बोली तो रहे सर, बोलिए। कार्टून समझ के देखता हूं मैं। बोले सारे बोले सारा घर को उठा के लाए। एक सेकंड देखिए, दूसरे को सुना करें, जरूरत रखें सुनने की। पते की बात नहीं की, आप दूसरे को सुनने की जरूरत रखें। तब से आप अपना कार्टून नेटवर्क प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कार्टून लग रही हो आप, कार्टून की तरह बातें करते हैं आप लोग। कार्टून नेटवर्क देखता हूं मैं अपना टाइम पास करता हूं आप लोगों के साथ। हाफिज सईद को क्या बात करते हैं आप? उनके खिलाफ देखिए, हाँ, सबूत नहीं है। बोले छोड़ डाले, डांस करें इस पर खड़ी होगी। तो सच बताना, एक सेकंड, अंबर 1 मिनट रुकना। सच्ची बताइए, एक सेकंड अंबर 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अंबर 1 सेकंड, सच्ची बताइए। आरज़ू काज़मी हंस रही हैं, मैं सच पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के बताइए आरज़ू। अब ये पूरे पैनल में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सबने, अभी 2 पैनलिस्ट रह गए हैं, बाकी लोगों ने बोला। अभी एकदम कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? अभी एकदम कार्टून की तरह कौन बोल रहा था? देखिए, अब ये तो मैं क्या बताऊं आप लोग। अरे बता दीजिए, जब इतना सच बोलती है तो ये भी बोल दीजिए ना, मुंह पर बोल दीजिए। अभी मुंह पर हाथ रख के आप हंस रही थी। लग गया, चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप लोग, वरना मत बुलाया करें मुझे जब बोलने नहीं देना होता आपने। हाँ, मुझे मत बुलाया करें। अभी तो यहाँ मैं फिल्म भी नहीं दिखा रहा हूँ। अरे धुरंधर तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब इतने परेशान मत होइए। मुझे पता है कार्टून नेटवर्क है आपका, मुझे पता है कि आप कार्टून ही हैं। घुस गए, किसी की छत तोड़ दी, किसी अब इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद, देखिए आपके पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो लोग भी हंस रहे हैं आपकी बातों पे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुक जाइए, बोलने दे, पूरे अल्फाज मुझे बोलने दे। कितनी देर में बोलेंगे? कौन हंसेगा? अरे कितनी देर तक बोलते रहेंगे? अच्छा चले 20 सेकंड में दे रहा हूं, 20 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देखें, आरज़ू काज़मी मेरे मौलाना हाफिज सईद साहब का नाम लेती है। मैं इसे कहूंगा, इससे अर्ज करूंगा कि गुस्ल करके और वजू करके उनका नाम लिया करें। ये शैतानी जुबान अच्छी नहीं लगती उलमा के खिलाफ बोलते हुए। मैं कहूंगा 1000 दफा गुस्ल करो, वजू करो और फिर उनका नाम लो, मौलाना हाफिज सईद साहब का। क्योंकि इस काबिल कितनी बार लेते हैं आप दिन में? ऐसा कितनी बार करते हैं? बात करो, उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप दिन में ऐसा कितनी बार करते हैं जो आप आरज़ू काज़मी को कह रहे हैं करने के लिए? मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई बात करूं गलत। बात यह है कि आप अपनी मूवी आने दीजिए, दुनिया देखेगी। अगर वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के पैसे होते हैं वो हम देंगे। कार्टून देख के भी पैसे देते हैं, मूवीज देख के भी पैसे देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान बजट नहीं है ना इतना बड़ा। देखें,
आपके पास ऐसे डायरेक्टर ही नहीं है, बेचते हैं क्या पाकिस्तान करेंगे? के नाम पे। आपके पास बजट ही नहीं है, ना डायरेक्टर है ऐसे। नहीं बोलने दिया पूरा। और अब देखिए, अब मैंने बोला था डॉक्टर इरशाद कि आप लगातार बोले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए आप लगातार बोले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है ना मुझे पूरा कि बाकी पैनलिस्टों का भी नंबर आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप अकेले बोलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब एक बार अंबर जैदी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद जाऊंगा कर्नल साहब। सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है कि यहाँ पर बैठे हुए एक आतंकवादी सपोर्टर यहाँ पर खुलकर हाफिज सईद को मौलाना और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मुझे इस आदमी के साथ, और मैं अपने एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे आतंकवादी को प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरा सबसे बड़ा ऐतराज है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आतंकवादी को आप हमारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर न जगह दें, क्योंकि हम ऐसे किसी भी आतंकी को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने का समर्थन नहीं करती। क्योंकि जो खुले तौर पर हाफिज सईद जो आतंकी है, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी, उसको आप यहां पर बैठकर उसका इतने मौलाना और वजूर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करते होंगे जो खुले तौर पर आतंकवाद कर रहे हैं? भाई साहब, आई बात है भारत पर फिल्म बनाने की, घंटे से तो आपका गुजारा होता है, आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? अभी आपके जनरल साहब भारत का गाना गा के तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आपके पास अपनी ना जुबान, अपना ना जमीन, ना आपके पास ना खाना, ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? आप हो कौन? पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, एक किराए का उधार का कब्जा की हुई जमीन है, जिसकी ना कल्चर है, ना जबान है, ना खाना है, ना पहचान है। इसीलिए आप दुनिया में छित्तर खाते फिरते हो, तभी आपका सर गंजा हो गया। हकीकत में जी लो भाई साहब, हकीकत में जियो। और आतंकियों को आप वैसे, आपकी गलती नहीं है, आपका पूरा देश ही आतंकिस्तान है, जहां पर हजारों आतंकी रहते हो, गली गली में आतंकियों के अपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हो। आज से क्या उम्मीद की जाएगी? आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आप पिछले 15 मिनट से बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें टाइम नहीं दिया। आप पूरे आपके ऊपर एक धुरंधर बनवा देते हैं, आपको चाहिए तो एक बार में इतना डोज काफी। अंबर एक बार में इतना डोज काफी है, बोलते रहिएगा। एक बार में इतना डोज काफी है। थोड़ा सा अब रुक जाइए कर्नल साहब, इनको डोज दीजिए। कर्नल दिनेश नैन जी, सर देखिए, आतंक का समर्थन करता है, जिसने हमारे लोगों की जान ली, सिविलियंस की, और हमारे जो हमारे तो ये तो आतंकी है ना, ये आतंकी मुल्क ही है ना अंबर। इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि ये लोग तो अब देखिए, इन्होंने तो खुलकर कह दिया। आप सोचिए, ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी PMLN जो वहां की सत्ताधारी पार्टी, और ये पार्टी अगर खुलकर, इस पार्टी के नेता बैठकर खुलकर कह रहे हैं कि हाफिज सईद का नाम लेने से पहले वजू कीजिए, हाफिज सईद का नाम लेने से पहले फलाना कीजिए, और हाफिज सईद को आदरणीय बोलिए, तो आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है, आतंक ही उसका मेन बिजनेस है। और कर्नल दिनेश नैन सर, एक तरफ हाफिज सईद की यहां पर बैठकर गुणगान कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद, दूसरी बात यह है कि सर, कि अगर हाफिज सईद का गुणगान करने वाली पार्टी, हाफिज सईद का गुणगान करने वाले लोग, या देश, या वहां पे जो भी लोग हैं, चाहे वो आवाम हो चाहे सत्ता में हो, अगर हाफिज सईद का गुणगान करेंगे तो इस फिल्म से तो दर्द इनको होगा ही, क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, बड़े साहब हैं, उनकी हालत इस फिल्म में ऐसी दिखाई गई है कि खत्म, टाटा बाय बाय। फिल्मों से खत्म करेंगे पाकिस्तान को, आप फिल्मों से खत्म करेंगे। इरशाद बोलने बोलिए नेटवर्क पे बैठो। थैंक यू वेरी मच। अब इरशाद भाई ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर दुआ सलाम नहीं होती हैं, कराची में तो नहीं होती, बोल रहे हैं ऐसे नहीं होती जैसे आप दिखा रहे हैं। आप बोले मत बीच में, देखो यार। नहीं, जैसे अभी मैं दिखा रहे हैं फिल्म में वैसे नहीं होती। लियारी में मैंने लियारी की बात की है। आप मुझे क्यों आप मेरा गेयर क्यों बदलना चाहते हैं? मैं तो ईद आ रही है, मैं बहुत शांत हूँ आज यार, मेरे को मत गेयर बदलो मेरा ना। तो दूसरा देखिए, मैं बताऊं विद्यानाथ आपको, ये हमारी मूवीज को कार्टून बोल रहे हैं, आपने इनको बता दिया कि इनके लिए आपने क्या शब्द यूज किया, और फिर ये कहते हैं कि आरजू काज़मी को बोल रहे हैं कि वजू करो। शेरनी है वो, इस्लामाबाद में रहती है, तुम कभी वजू करके उनसे मिलने जरूर जाना मिलने उनसे, समझ में आएगा तुमको, समझा देगा तुमको। वो एक शेरनी है पाकिस्तान की, और अच्छा सोचती है पाकिस्तान के बारे में, अच्छा सोचती है। ठहर जाओ, आप वजू करके ना, ठहरो, आप वजू करके, आप एक काम करो, वजू करके
आप वजू करके ना, सिर्फ आप आसिम मुनीर के पास जाओ, वजू करके आप आईएसआई के ऑफिस में जाओ, आप वजू करके आईएसजीपी आप जाओ, मेरे करते रहते हो। लेकिन आप ये बात मान लो, हमें पाकिस्तानी, एक मिनट ठहर जाना यार, क्यों तंग कर रहा है भाई, बोलूंगा फिर तुम रुक जाएगा। अब्बू से बात नहीं करते ऐसे, कितनी बार सिखाओ तेरे को, अब्बू से नहीं करते ऐसे बात, अब्बू समझा रहे हैं, समझ जाओ। आप बेटा हो, हमारे समझ जाओ, समझ जाओ अभी। अब्बू है भारत आपका, अब्बू के सामने मत करो ऐसे, अब्बू मत करो ऐसे, अब चुप हो जाओ, इसको साइलेंट करो भाई। ये आदमी बोलता रहेगा बिकॉज ये बेसिकली ना पीएमएलएन में है और ना ही ये किसी का एजेंट है। ये आके हमारे पास मुश्किल से टाइम मिलता है इसको, पाकिस्तान का कोई टीवी इसको नहीं बिठाता कि यहाँ पे आकर के सिर्फ कहिए टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। असली बात ये है विद्यानाथ, ये पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाम है। उनके ऊपर ये आतंकी लोग बैठे हुए हैं जो सेना में है, जो इनकी स्टैब्लिशमेंट में है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में घुसे हुए हैं और उनके चमचे हैं। अब आप समझ लीजिए एक देश को आतंकियों ने कब्जा रखा है, ये है वो लोग। पाकिस्तान की आवाम तो तंग है बेचारी, ये लोग हैं। आप पूछिए नदीम से, हाथ खड़ा करवाइए नदीम का। पिछली डिबेट में कह रहा था कि मैं एमबीए हूं, मैंने एमबीए किया, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या पहना हुआ है, रोलेक्स घड़ी। रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास में, देखो रोलेक्स घड़ी देखो उनकी। आप पाकिस्तान, हाँ, अरे बहुत है आपके पास। आप फौजी फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान को ठगा है, आतंकी लोग बैठे हैं ऊपर और आप लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। 3 दिन पहले विद्यानाथ जाके कतर के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, तुर्की के पास गए, अल्लाह के नाम पे हमें ईद मनाने दो, अफगानिस्तान को बोलो कि प्लीज ईद मनाने दो। और कल इन धोखेबाजों ने उस कुनार के अंदर रात को एयर अटैक किया, जिसके बारे में ये इरशाद बैठा हुआ बकबक कर रहा था। और ईद के मौके पे ये मुसलमान नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं समझते, कोई नहीं है इनमें से। ये सब के सब अली बाबा आसिम मुनीर के 40 चोर और उनका गुट है। दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। आवाम की रिस्पेक्ट करो, पाकिस्तानी आवाम की रिस्पेक्ट करेंगे, इनकी नहीं करेंगे। इसीलिए ये सब चोर है, बिजनेसमैन है, इसीलिए कर्नल साहब इसीलिए ये धुरंधर 2 जो फिल्म रिलीज हुई है उस पर इतनी हाई तौबा है। ये इसलिए है, मैं बताता हूं क्यों है। बुशरा बीबी का नाम सुना इन लोगों ने, जिन्होंने जेल में बंद कर रखा है। उनके पास बहुत सारे जिन हैं, वो सारे जिन धुरंधर ने दिखा दिए कहां पे हैं, घबराए फिर रही है लोग। अब बोलेंगे बुशरा बीबी हमारी एजेंट है, जेल में डालोगे तो जिन छोड़ेगी ना तुम्हारे पीछे, ठाए करके मोटरसाइकिल पे मारेंगे आके। हंसो मत, तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। ठीक है। खातिन के साथ में बदतमीजी करने में शान समझता है कर्नल साहब आप बोल रहे हैं और वो मेजर नदीम जो हैं वो तो एकदम साइलेंट हो गए हैं। वो आज मुझे लग रहा है कि आपको देखकर ही साइलेंट हो गए हैं। मेजर नदीम आ रहा हूं आपके पास, एक बार रुक जाइए। जहांगीर के पास मैं नहीं जा पाया हूं, जहांगीर जी के पास नहीं जा पाया। जहांगीर जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये भारतीय डायरेक्टर ने, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने ये फिल्म बनाई है, तो आप लोगों को इतनी हाई तौबा करने की क्या जरूरत है, इतना आसमान सर पर उठाने की क्या जरूरत है। ये आपकी आवाम फिल्म ना देख पाए, ये सब क्यों कर रहे हैं। पहली फिल्म भी आप लोग ऐसी कर रहे थे कि भाई देख ना पाए, तब भी लोग देख ही लिया लोगों ने। जी विद्यानाथ, मेरी तरफ से जो है अंबर को सलाम, कर्नल साहब को एडवांस ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और अंबर को भी ईद मुबारक। अच्छा सुनिएगा सर, थैंक यू। अच्छा सुनिएगा, लियारी के जो है ना, जैसे धुरंधर 1 आई तो लियारी के अवाम से, क्योंकि मैं लियारी के टाउन का जो है लीगल एडवाइजर भी हूँ, आपके तवज्जुह से बता दूं, लियारी के अवाम की और उनकी पॉलिटिशियन को मैंने बात की कि यार ये चीज हुई, तो उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि यार इनको बता दें कि भाई कम से कम 1-2 जो है शीदी लोग हैं वो भी फिल्म में उठा लें। और जो भाषा डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो भाषा जो है उनकी बलोची है, वो कराची के बलोच हैं, तो उनकी होती है अड़े करके जो है बात किया करें। और गुटखा मावा वहाँ पे ज्यादा खाया जाता है, जिससे आपके पास तो पान मसाला खाया जाता है, इनके यहाँ गुटखा मावा ज्यादा खाया जाता है।
तो वो थोड़ा दिखाया करें। अच्छा, आ जाते हैं इसमें, इस फिल्म के तवस्सुल से देखें, एक चीज तो प्रूव होती है कि देखें कुलभूषण यादव भी इधर आया, आपकी इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है, और शहीद उस्मान शरीफ हादी को किस तरीके से आपने आवाज बंद की। तो कम से कम एक चीज तो आप लोग मान रहे हैं कि इंडिया का कहीं न कहीं पार्ट होता है कि किसी दुश्मन देश में जाके जो भी दुश्मन हो या उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको आप कैसे खत्म करते हैं। अच्छा, दूसरा कर्नल साहब एक मिनट मुझे बात करने दें। दूसरा मैं आरजू बहन के लिए कह दूं, देखें डॉक्टर साहब, हर किसी की इज्जत होती है, हर किसी की बहन बेटियां साझी होती हैं। देखें, आरजू से मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं माजरत करता हूँ आरजू बेटा आपसे कि देखें कभी भी किसी को ऐसे जो है ना किया जाए। हमारा जो है संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आर्टिकल 19 आपको हक देता है कि आप जो है अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकें, लेकिन डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ताकि किसी को हर्ट ना हो। मैं डॉक्टर साहब के तो आरजू की कौन सी बात आपको हर्ट कर रही है? आप आरजू की कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से दौरे पड़ने लग गए हैं आप लोगों को भाई? मुझे कोई नहीं कहे, मैं पर्सनली, मुझे कोई नहीं है आरजू से, आज तक मुझे कोई नहीं। डॉक्टर साहब को हर्ट होता है तो होने दे। देखिए, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। वहां पे कर्नल साहब का अलग ओपिनियन होगा, अंबर का अलग ओपिनियन होगा, यहाँ पे मेजर साहब का अलग ओपिनियन होगा, और डॉक्टर साहब का अलग ओपिनियन होगा। मैं वो चीज कहता हूँ जो फैक्चुअल हो। मैं कभी भी पर्सनल लड़ाई में नहीं जाता, कभी भी मैं आरजू जो कह रही हैं जहांगीर जी, आपको लग रहा है वो फैक्चुअल नहीं है? क्या वो सच बयान नहीं कर रही है पाकिस्तान के बारे में? आपको लग रहा है कि इरशाद जी जो कह रहे हैं वजू करके और जाकर उनका नाम लो, उनसे मिलो, ये आतंकी के लिए? ये इरशाद, डॉक्टर इरशाद सही बोल रहे हैं कि आरजू काजमी सही बोल रही हैं कि हाफिज सईद कौन है? ये दुनिया को पता है हाफिज सईद कौन है। और अगर आपके ये डॉक्टर इरशाद वजू करके हाफिज सईद का नाम लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि जाओ वजू करके उसका नाम लिया करो, तो पाकिस्तान तो खुद ही एक्सपोज हो रहा है। उसको किसी फिल्म की जरूरत क्या है? विद्यानाथ एक मिनट सुन लीजिएगा। अगर मुझे डॉक्टर इरशाद साहब के इन अल्फाजों से कोई मुझे इशू ना होता तो मैं आरजू को आपके नेशनल टीवी चैनल पे सॉरी ना करता। मुझे मेरा दीन, मेरा मुल्क का आईन और मेरी तहजीब सिखाती है कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं कि उल्मा की बेइज्जती करेगी औरत बैठ करके? इसके लिए सॉरी कर रहे हैं आप? अरे वो आतंकी के बारे में कह रहे हैं, वो आतंकी, जहांगीर आतंकी, अरे हाफिज सईद आतंकी के बारे में जहांगीर कह रहे हैं, जो आपके लिए उलमा है, जो आपके लिए खुदा है। मांग रहे किस लिए मांग रहे? जहांगीर कह रहे हैं कि वो आतंकी है भाई, सब जानते हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। क्यों नाक कटवा रहे पाकिस्तान की डॉक्टर इरशाद? कोई नहीं नाक कटवा रहे, हम पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बना रहे हैं। हाँ, तो आपकी नाक हाफिज सईद से ही बनी रहती है। पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी आप ऐसा लगता है, मैं तो कह रहा हूं अंबर मैं ये कह रहा हूं कि हाफिज सईद का नाम जैसी कोई पैनलिस्ट ले रहा है ना, ये तो जहांगीर हैं जो पाकिस्तान से ये वहीं के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई जहांगीर और हाफिज सईद जो है उसके लिए अगर वजू करके आरजू को कहा जा रहा है कि नाम लिया करो तो एतराज है उनको। भाई ऐसा लग रहा है कि आपकी नब्ज दब गई। अब जब हाफिज सईद का नाम लेने से नब्ज आपकी दब जा रही है, तो सोचिए कि आपके आतंकियों पर फिल्म बन रही है, तो फिर आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा होगा? तो अंबर जरा सोचिए, फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या होंगे। मैं वही बोल रही हूँ कि तीर, इसका मतलब ये है कि धुरंधर के जो फ्रेंचाइज है वो एकदम सही निशाने पर लगा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में इतनी बिलबिलाहट है। वो तो फॉर्चुनेटली देखिए, डॉक्टर लगा देने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। बिलबिलाइए मत डॉक्टर इरशाद, रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। की बात है कि आरजू और यहाँ पर जो दूसरे डॉक्टर इरशाद का ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनको बिलबिलाने दीजिए, म्यूट करके बिलबिलाने दीजिए इनको। हाँ बोलिए यार। जी, मैं वही बोल रही हूँ कि धुरंधर फ्रेंचाइज जो है पाकिस्तान के अंदर एकदम सही जगह पे तीर लगाया जाकर और डॉक्टर लगा देने से
कोई भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। वो तो अब हम ये खैर से फॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ पे आरजू और जहांगीर साहब बैठे हुए हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और जो हकीकत को शायद पढ़ते लिखते हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर बैठकर बोल पाते हैं। लेकिन वो जो लोग इस तरह के खोल में रहते हैं आतंक के, वो यही इस तरह से हाफिज सईद को मौलाना और वजू कर करके नाम लेते हैं। आप वजू कर करके नाम लेते रहिए और सर पे हाथ फेरते रहिए, शायद आपके बाल आ जाए, थोड़ी सी अकल भी आए, और आपके अंदर जो थोड़ी बहुत अकल बची हुई है उसमें थोड़ा सा रोशन ख्याली हो और आप हकीकत को समझे और समझे कि पाकिस्तान किस डगर में अजीम से अजीम तर है, सिर्फ आतंक में अजीम से अजीम तर है। यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तानी आतंकियों के और आतंकी संगठनों के, तो यहीं पे आप अजीम तर है और भीख मांगने में अजीम तर है, चंदा मांगने में अजीम तर है। आपके पीएम से लेके आपके डिफेंस मिनिस्टर तक हर आदमी ये कहता है, आपका आर्मी चीफ जाके चंदा मांगता है। हमारा आर्मी चीफ कहीं पे भी जाके भीख नहीं मांगता है, वो हमेशा अपनी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की जो उनका काम है वही करता है। ये आपकी औकात हकीकत है आके अपने आर्मी चीफ को उठा के यूएस व्हाइट हाउस में जाके जूते साफ करने भेज देते हो। अब वक्त थोड़ा सा ही बचा हुआ है अंबर, अब वक्त थोड़ा सा ही बचा हुआ है। कर्नल साहब, मैंने सुना है कि वो जो इनके बड़े साहब हैं जो फिल्म में दिखाया गया है उसकी हालत इतनी पतली हो गई है, फिल्म में दिखाई गई है कि हालत इतनी पतली है, इसी से सबसे ज्यादा नाराज हैं ये लोग। कह रहे हैं कि ये सच क्यों बता दिए, तो हमने छुपा कर रखा था। देखिए, जैसे विजयनाथ मैंने कहा कि ये आतंकियों के द्वारा कब्जा किया हुआ एक देश है जिसके अंदर ये बड़े साहब का जो दिखाया गया है, आप भी जानते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस जैसे लोगों को ये पनाह देते हैं क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई, आप समझिए मेरी बात, चोर चोर मोसेरे भाई, इनमें से कोई भी आदमी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्लीज, ये सब बात कर रहे हैं सिर्फ उस अली बाबा और 4 लाख परिवारों के गुट का, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंक की होकर के मता रखा है, आतंक। अब इनको क्या मैं बोलूं, इरशाद भाई को भी बोलूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, नदीम भाई को भी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि ईद का टाइम है, हमारे यहाँ पे नहीं, कल कई लोगों से मिलना है ईद में। और मैं तो आपको बताऊं, इनको मैं कम से कम 10 जगह पे मैंने कश्मीर में अपने भाइयों को, बहनों को ईदी भेजी है आज। इनको नहीं समझ में आएगी ये बातें, क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं ना इनमें। इंसानियत का नाम जो है, वो लफ्ज जो है पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है। और अगर आरजू काज़मी जैसे लोग जो पाकिस्तान का भला करना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से आवाम का भला हो जाए, उनको ये पसंद नहीं करते। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उनका सबूत की इज्जत करेंगे। अभी इरशाद जो है, इस धरा पर ऐसे किसी व्यक्ति को कर्नल साहब ये लोग पसंद नहीं करते। ये मुझे समझ में नहीं आता। नेता मेजर नदीम और इरशाद जैसे जो पाकिस्तान के अधिकारी रहे या नेता हैं, ये सब ऐसे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो पाकिस्तान के लिए भले के लिए बात करे। ये उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो वजू करके हाफिज सईद का नाम ले, आतंकियों का नाम ले, आतंकियों को पनाह दे। लेकिन सबसे ज्यादा इस फिल्म से पाकिस्तान को परेशानी इस बात से है कि जो पहली फिल्म में लोग इंतजार कर रहे थे, ये लोग सोच रहे थे कि बड़ा साहिब आएगा, सीना चौड़ा करके दिखाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो निकला हॉस्पिटल में, वो एक चाय वाले से डर कर ऐसे बिल में घुसा हुआ और बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है। इसी से सबसे ज्यादा इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई ये तुम नहीं बताना था, ये क्यों बता दिया। इससे सबसे ज्यादा परेशान है ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही।